हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रैंकिंग। तो रैंकिंग के मतलब क्या होता है रैंकिंग से? तो रैंकिंग से मतलब ये होता है कि अगर किसी वस्तु की बाएं से या दाएं से रैंकिंग होती है, या तो फिर ऊपर से नीचे से रैंकिंग होती है, या तो फिर आगे या पीछे से रैंकिंग होती है। तो कुल मिला के रैंकिंग की जो हम लोग देखते हैं हमेशा, तो कैसे देखते हैं? या तो फिर लेफ़्ट से हो या फिर राइट से हो। ठीक, लेफ़्ट और राइट होता है, या दायां और बायां होता है, या तो फिर होता है टॉप और बॉटम होता है, या तो फिर होता है फ्रंट या बैक। ठीक, फ्रंट बैक या लेफ़्ट राइट या फिर टॉप और बॉटम होता है। तो टॉप और बॉटम कहने का मतलब क्या है भाई? अगर आप लेफ़्ट लो, चाहे टॉप लो, चाहे फ्रंट लो, यानी कि चाहे आप बायां लो, चाहे आप ऊपर लो, चाहे आप सामने लो, ठीक, तीनों एक ही बात होती है। और राइट लो, चाहे बॉटम लो, चाहे बैक लो, तीनों एक ही बात होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। जो लेफ़्ट होगा उसे हम टॉप भी कह सकते हैं, और जो फ्रंट भी कह सकते हैं। जो राइट होगा उसे बॉटम भी कह सकते हैं, बैक भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक डायग्राम ऐसे बनाना है जिसमें कई सारे व्यक्तियों को बैठाना है, तो आप चाहे इसे लेफ़्ट भी मान सकते हो, या तो फिर टॉप मान सकते हो, या तो फिर फ्रंट मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो फिर इसे राइट मानो, या तो फिर बॉटम मानो, या तो फिर बैक मानो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी किसी को मान सकते हैं। ठीक, अब इसके जो आपसे क्वेश्चन रैंकिंग के पूछे जाते हैं वो अधिकतर नंबर रैंकिंग के होते हैं, जो आपकी संख्याएं दी गई होती हैं कि लेफ़्ट से 5वां है, कि लेफ़्ट से 10वां है, कि राइट से 10वां है। तो ऐसे पे जब प्रश्न बनता है तो आपको कई सारी चीज़ें जो कि निकालने पड़ते हैं, और उन्हीं चीज़ों को देखना है कि कैसे निकाला जाता है। जैसे आप कुछ चीज़ों को समझ लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 8 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, या फिर ऐसे नहीं पता चलेगा, मान लीजिए कि आपसे कहा कि एक पंक्ति है और किसी व्यक्ति का क्रम जो है लेफ़्ट से और राइट से भी है, तो किसी व्यक्ति का क्रम लेफ़्ट से 8वां है, और उसी व्यक्ति का राइट से क्रम जो है वो आपका 12वां है। ये 12वां जो है वो राइट से क्रम हो गया, और ये लेफ़्ट से क्रम हो गया। तो आपसे ऐसे दे के पूछेगा टोटल व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो याद रखिएगा, टोटल व्यक्ति की संख्या जो होगी हमेशा टोटल बराबर क्या होता है? लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। क्यों? क्योंकि देखो, अगर लेफ़्ट से मैं बात करूं 8वां है, तो इसी व्यक्ति की यही पोजीशन जो है वो 8वां है, और राइट से कितना है? 12वां है। पर इसके बीच इधर कितने बैठे होंगे? 11 होंगे। और इसके बीच इधर कितने बैठे होंगे? 7 होंगे। और एक ये होगा, तो 7 एक 8 हो गया, और 8 और 11 जोड़ेंगे तो जितना भी आएगा 8 11 कितना होगा? 19। तो इस पर रख के भी देख लेते हैं। तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा? लेफ़्ट कितना है? 8, राइट कितना है? 12 माइनस 1, तो 12 8 20 माइनस 1 बराबर कितना? 19। ठीक है, तो अब चाहे जैसे करिए। कहने का मतलब अगर इसी व्यक्ति की पोजीशन लेफ़्ट से 8वां है, राइट से 12वां है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसी व्यक्ति की पोजीशन जो है लेफ़्ट से भी बताया जा रहा है और राइट से भी बताया जा रहा है। पर एक ही व्यक्ति की 2 बार पोजीशन बताई जा रही है, एक बार लेफ़्ट से, दूसरी बार राइट से, तो एक बार तो माइनस करेंगे ही। तो उसी को अगर मैं 12 8 20 होता है एक घटा दूँ तो कितना हो जाएगा भाई? 19 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए सीधा सा सिंपल सी बात है कि टोटल बराबर अगर निकालना होगा तो लेफ़्ट प्लस राइट होगा माइनस 1 होगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये लेफ़्ट और राइट माइनस 1 कहने का मतलब क्या है? आप यहाँ पे लेफ़्ट के जगह पे क्या क्या रख सकते हैं? टॉप भी रख सकते हैं, राइट के जगह पे बॉटम रख सकते हैं, लेफ़्ट के जगह पे फ्रंट रख सकते हैं, और राइट के जगह पे बैक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसी से अगर आपसे ये कहा जाए कि पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या 19 है, अगर आपसे सीधा सा सिंपल सी बात कहा जाए कि पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या 19 है, और एक व्यक्ति का क्रम जो है वो लेफ़्ट से 8वां है, तो उसी व्यक्ति का क्रम राइट से कितना होगा? जब ऐसे पूछा जाए कि एक हमारा एक तरफ से दे के उसी व्यक्ति का किसी दूसरे साइड से पूछा जाए कि उसका क्रम क्या होगा, तब कैसे करेंगे आप लोग? तब यहाँ से ही, इसी से ही सारे निकलते हैं। देखो, टोटल है तो टोटल
बराबर लेफ्ट है प्लस राइट है और -1 है। अब इस -1 को मैं इस पार लेके जाऊं तो टोटल हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा लेफ्ट और राइट प्लस में। अब अगर आपसे राइट से पूछ रहा है तो आप यहाँ पर राइट से निकाल सकते हैं। राइट बराबर क्या हो जाएगा टोटल +1, ये लेफ़्ट प्लस में है तो इस पर जाएगा तो माइनस लेफ़्ट हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा सिर्फ राइट बचेगा। तो ये राइट से निकालने की पोजीशन हो गई। अगर लेफ़्ट से निकालना होगा तो भी टोटल +1, अब राइट को इस पर लेके चले आइए माइनस राइट बराबर लेफ़्ट। तो ये भी दो आपके पॉइंट है कि लेफ़्ट और राइट से निकालना होगा। तो यहाँ से पूछा क्या है राइट से, तो राइट से निकालने के लिए आपको दिया गया है टोटल बराबर कितना 19, तो राइट से निकालना है तो 19 रख दीजिए, 19 हो गया, +1 है +1 हो गया, माइनस क्या है लेफ़्ट, लेफ़्ट से पोजीशन क्या है 8। अब इसको जोड़ेंगे तो 20 - 8 बराबर कितना 12। देखिए 12 मेरा पहले वाले में था कि राइट से कितना पोजीशन है 12। तो यहाँ से इसी से निकला हमारा क्या कि अगर आपसे राइट से निकालना होगा तो टोटल +1 माइनस लेफ़्ट, ये हो गया दूसरा कि यदि आपको राइट से पोजीशन निकालना होगा तो अब ये लेफ़्ट बराबर क्या हो जाएगा फिर टोटल +1 माइनस कितना राइट, ये लेफ़्ट की पोजीशन निकालने के लिए हो गया। तो इन तीनों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक। अब ये तीन तो आपको ध्यान रखना ये कंपलसरी है, ये कुछ हो ना हो क्वेश्चन में ये ज़रूर होता है, ठीक। इसके बाद याद रखना है कि अगर कहा जाता है आपसे कि दो व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति का क्रम लेफ़्ट से 8वां है और दूसरे व्यक्ति का क्रम राइट से, या फिर राइट से ले लो या फिर लेफ़्ट से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति का क्रम लेफ़्ट से ही मान लीजिए आपका है चौथा है। ये दो व्यक्ति हैं, अब चाहे राइट से भी हो चाहे लेफ़्ट से भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ़्ट हो या राइट हो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इस समय मान लीजिए दे दिया गया कि किसी व्यक्ति का क्रम राइट से, मान लो सुनील का क्रम जो है वो राइट से कितना है 8वां और मनीष का क्रम जो है और लेफ़्ट से कितना है चौथा है, यानी एक का लेफ़्ट से 8वां दिया है दूसरे का लेफ़्ट से चौथा दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या बताइए, ठीक। तो जब इन दोनों की, यानी कहने का मतलब जब दो व्यक्ति, लिख दे रहा हूँ अच्छे से, दो व्यक्ति के बीच की संख्या पूछेगा तो बीच की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दो व्यक्ति के बीच की संख्या बराबर क्या हो जाएगा लेफ़्ट माइनस लेफ़्ट -1, ठीक। लेफ़्ट माइनस लेफ़्ट -1 या तो फिर राइट माइनस राइट -1। ये दो चीज़ें होती हैं जब आपसे पूछा जाए कि लेफ़्ट और राइट से बीच में कितने व्यक्ति होंगे, यानी दो व्यक्तियों के बीच की दूरी, उनमें संख्याएं पूछी जाए कितनी होगी। तो याद रखिएगा लेफ़्ट और लेफ़्ट कहने का मतलब पहले व्यक्ति का लेफ़्ट पता है तो दूसरे व्यक्ति का राइट पता है, तब आपसे पूछता है। मान लो अगर दूसरा व्यक्ति दे दिया कि यहाँ से 12वां है तो इधर से लेफ़्ट से मान लीजिए 8वां दिया है, इधर से 12वां, और यहाँ से पूछा कितने व्यक्ति बीच में होंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, तो तब आप क्या करेंगे, चाहे इस वाले राइट को जो राइट से पोजीशन बताया गया है इसी पोजीशन का लेफ़्ट से निकाल लीजिए। निकालेंगे कैसे, लेफ़्ट से निकालेंगे तब इस माध्यम से निकालेंगे, या तो फिर इसी लेफ़्ट का जो दिया है और इसी का ही राइट से निकाल लीजिए। तो निकालेंगे कैसे, राइट से, इस प्रकार। तो यानी राइट और राइट यानी दोनों व्यक्तियों का एक ही जगह से पोजीशन पता होना चाहिए, तभी हम दोनों के बीच का पोजीशन निकाल सकते हैं कि कितने उसके बीच में व्यक्तियों की संख्या है। तो जैसे मान लो ये आपका क्वेश्चन दिया गया था 4 और 8 था, दोनों के बीच में बताइए कितने व्यक्ति हैं। तो आपसे कहा गया कि भाई दो व्यक्तियों के बीच की संख्या निकालनी होगी तो दोनों की जो है एक ही जगह से पोजीशन पता होना चाहिए। तो लेफ़्ट और लेफ़्ट से निकाल लो या राइट और राइट से निकाल लो। तो यहाँ पे देखो लेफ़्ट और लेफ़्ट से दिया है तो लेफ़्ट माइनस लेफ़्ट -1 होता है दो व्यक्तियों के बीच की संख्या। अब यहाँ से देखेंगे तो पहले वाले का लेफ़्ट कितना है 8, दूसरे वाले का कितना है 4, माइनस कितना 1, 8 में से 4 गया, कितना बचेगा भाई 4, तो 4 - 1 कर देंगे, कितना आएगा
3, तो यानी इन दोनों के बीच व्यक्ति कितने बैठे होंगे? 3। देखो कैसे, अब ये 4 है तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, तो बीच में कितने बैठे हैं? 1 2 3, तो 3 आया। ठीक, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। आपको जब बड़ा सा क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आपको इतना गिनने का समय नहीं होगा, तो आप इसी के माध्यम से निकालेंगे कि दोनों के बीच की संख्या कैसी निकलेगी या कितनी होगी। ठीक, दूसरी यहाँ पे 4 हो गया। 5वीं बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपसे सेंटर पूछेगा कि पूरी पंक्ति में मध्य में बताओ कौन सा व्यक्ति बैठा है या किस पोजीशन पे व्यक्ति वो बैठा है, तो जब पूरी पंक्ति की यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की पोजीशन के बीच में पूछेगा, तब सेंटर होता है यानी कि मध्य होता है। सेंटर यानी मध्य जो होता है, मध्य निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 1 प्लस टोटल बटे 2 यानी बाई 2, ये ऐसे ही निकलेगा। ठीक, 1 प्लस टोटल बाई 2। अब यहाँ पे देखिए कितने टोटल हैं? 19 हैं, तो 19 के लिए क्या करेंगे? 1 प्लस क्या होता है? टोटल बटे 2, यानी कि 1 में 19 जोड़ेंगे और बटे 2, यानी 2 और 19 1 कितना हो गया? 20 बटे 2 बराबर कितना? 10। यानी दोनों पंक्ति, ये जो पंक्ति हमारी दी गई है, इसके बीचों बीच जो बैठेगा वो कौन सी पोजीशन पे होगा? 10वें पोजीशन पे होगा। तभी तो देखो 10 है, अगर ये 10 है तो इधर कितने बैठे होंगे? क्योंकि 19 ही तो है टोटल मेरा। ठीक है, 19 ही तो है, तो यहाँ से गिनोगे तो भी 10, यहाँ से गिनोगे तो भी 10, यानी इधर 9 बैठे होंगे, इधर 9 बैठे होंगे, तो 9 और 9 18 हो गए और एक पोजीशन ये 19। ठीक, तो सेंटर क्या निकलेगा भाई? 1 प्लस टोटल बटे 2। तो यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो भी मध्य होगा, मध्य जो है वो हमेशा विषम संख्या का निकलता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा, मध्य जो है हमेशा कौन सी संख्या का निकलता है? विषम संख्या का निकलता है। कैसे? अगर मान लो आपसे 20 दे दिया जाए, तो 20 व्यक्ति बैठे हैं पंक्ति में, उनका मध्य बता दीजिए, तो 20 क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या है, तो 20 का अगर हम करेंगे 1 प्लस 20 बटे 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 21। 21 बटे 2 करने का मतलब क्या हो जाएगा? 10.5। तो अगर 10.5 आने का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति का आधा करना। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हमेशा विषम संख्या का ही, यानी जैसे कि 1 3 5 7 9, इन्हीं सब संख्याओं का ही सेंटर निकलता है। ठीक, सम संख्या का कभी भी विषम यानी कि सेंटर नहीं निकलता है। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ हैं, आपको इतना ध्यान में रखना है हमेशा। ठीक, तो चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं समझ में आया कि नहीं। इसको रहने देते हैं, इधर का मिटा देते हैं पूरा। ठीक है, इधर का। चलिए, यदि आपसे क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके माध्यम से समझेंगे क्या कहना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी पंक्ति में, या फिर कह दीजिए कि हाँ 40 लोगों की एक पंक्ति में एक का क्रम लेफ्ट से 15वां है, तो उसकी राइट से क्या क्रम होगा? यानी इसको पूरा लिख देते हैं, राइट होगा। ये पहला क्वेश्चन है जिसके माध्यम से समझेंगे। दूसरा है कि इसी के आगे बढ़ाते हैं, यदि 40 लोगों की पंक्ति में एक का क्रम, यानी कि 40
व्यक्ति की एक पंक्ति में ए का क्रम राइट से 15 है तथा लेफ्ट से 12 है, तो बताइए यहाँ पे बीच में लिखे बी का क्रम। ठीक, तो क्वेश्चन क्या हो गया, 40 व्यक्ति की एक पंक्ति में ए का क्रम जो है राइट से 15 है तथा बी का क्रम लेफ्ट से कितना है, 12 है। तो बताइए ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बड़े ही सिंपल हैं। आपको देखना कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए देखिए, अगर कहा दिया कि आपसे कि 40 लोगों की पंक्ति में, अब देखो एक पंक्ति है जिसमें कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 40 लोग, यानी कि टोटल कितना है आपका दिया हुआ, 40 लोग हैं। फिर कह रहा है कि ए का क्रम जो है वो लेफ्ट से कितना है, 15 है। ए का मतलब, कहने का मतलब लेफ्ट से कितना हो गया पोजीशन, 15 हो गया। यानी अगर आप एक पंक्ति भी बनाएंगे तो टोटल कितने हैं, 40 लोग हैं। तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। कह रहा है कि लेफ्ट से कितना है, 15 है, तो उसी व्यक्ति का जो है राइट से क्रम क्या होगा, यानी ये क्रम इसी व्यक्ति का क्या होगा, यही आपको बताना है। तो आपको बताया गया है कि राइट से निकालने के लिए क्या करते हैं, तो राइट से निकालने के लिए करते हैं टोटल +1 माइनस लेफ्ट। तो टोटल कितना है, 40 है, +1 कर देंगे और लेफ्ट की संख्या कितनी है, 15 है। तो 40 और 1 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, और -15 करेंगे तो कितना बचेगा, 6, और 3 में से 1 गया 2, 26। यानी जो राइट से क्रम होगा उसका क्या होगा, 26 होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 40 व्यक्ति की एक पंक्ति में ए का क्रम, यानी टोटल कितना हुआ, 40 है। ए का क्रम राइट से, अब चलिए एक पंक्ति पे ही बना लेते हैं कि ए का क्रम जो है वो राइट से कितना है, 15 है। और बी का क्रम कितना है भाई, बी का क्रम लेफ्ट से कितना है, 12 है। ठीक है, यही दिया है, बी का क्रम लेफ्ट से कितना है, 12 है। तो बताइए ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो जब व्यक्तियों के बीच की बात आती है तो आपसे मैंने कहा था कि जब भी दो व्यक्तियों के बीच की संख्या पूछेगा तो क्या होगा, या तो फिर दोनों व्यक्तियों का एक ही तरफ से, यानी लेफ़्ट से अगर है तो लेफ़्ट से ही दोनों का पता होना चाहिए, या तो फिर राइट है तो राइट से ही पता होना चाहिए दोनों का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों व्यक्ति का जो है, एक का लेफ़्ट से पता है, दूसरे का राइट से पता है। तो आप चाहें तो यहाँ राइट वाले को लेफ़्ट से पता करके बता सकते हैं, क्योंकि आपको दिया गया है क्या, टोटल बराबर 40 दे रखा है कि 40 व्यक्ति बैठे हैं टोटल। तो या तो फिर लेफ़्ट को, ये जो ए है बैठा यहाँ पर 12 पे, तो इसी का राइट से निकाल लो कि यहाँ पर पोजीशन क्या होगी इसकी। तो अगर या तो फिर राइट से निकाल सकते हो, या तो फिर इस वाले राइट से जो पता है इसी की पोजीशन जो है उसको लेफ़्ट से निकाल लो। ठीक, तो जब लेफ़्ट से निकालोगे तो ये लेफ़्ट से दूसरे वाले व्यक्ति का हो जाएगा बी का, और ये देखो लेफ़्ट से दिया गया है। या तो फिर राइट से निकालेंगे तो राइट से बी वाले का दिया गया है, और राइट से जब इसका निकालेंगे तो इसका राइट से पता हो जाएगा। तो राइट और राइट हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा लगाने में। तो दोनों से हो सकता है, तो किसी एक से कर देते हैं, दूसरे का प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं। चलिए लेफ़्ट से अभी फ़िलहाल मैंने इसके पहले भी बताया, तो राइट से करते हैं। तो राइट से कि दिया कितना है इसका, 15 दिया है, किसका, बी का। बी का जो है वो राइट से कितना है, 15 है। तो ए का कितना है,
अब देखो ए का दिया है लेफ़्ट से 12 है, तो ए का लेफ़्ट राइट से निकाल लो। तो राइट से निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, यहाँ गया, क्या करते हैं, टोटल है तो टोटल मेरा 40 ही है, +1 करते हैं और फिर माइनस क्या कर देते हैं लेफ़्ट, यानी 12 दिया है तो राइट बराबर क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। और 41 - 12 करेंगे कितना आएगा, 2 है, 11 में से 2 गया 9 और यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, 29। यानी इसी ए का ही पोजीशन राइट से क्या होगा, कहाँ गया ये, राइट से क्या होगा, ए का पोजीशन 29 होगा। अब देखो यहाँ से ये ए का हो गया, ए का देखो राइट से भी पता है और बी का जो है उसका भी राइट से पता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, राइट माइनस राइट -1। तो चलो आओ देख लो, ए का कितना दिया है राइट से 29, बी का कितना दिया है राइट से 15 और -1 है। तो 29 में से 15 गया कितना 4, ये बचेगा, 2 में से 1 गया 1, 14, -1 करेंगे तो बराबर कितना आएगा 13। यानी 13 व्यक्ति क्या हैं, इन दोनों के बीच में बैठे हैं। ठीक है, तो ये था इस, तो कुल मिला के आपको इसको बिल्कुल हमेशा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और यही इम्पोर्टेंट है पूरे टॉपिक पे, पूरे चैप्टर में, रैंकिंग में, आपके नंबर रैंकिंग में यही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ आप पूरे को पूरे सवाल लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। तो इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा ही हल्का सा टफ सवाल लेके आएंगे। तो यहाँ तो नॉर्मली था और नॉर्मली होने के साथ साथ आपके लेवल के अनुसार था। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही चैनल को जो है आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।